नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। इस समय हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। एक बार फिर से हम इनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कमोडिटीज पर, और खास तौर पे सोना चांदी पर। सबसे पहले सवाल पे ही सीधे आते हैं और मनोज जी से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है कृषि भूमि में। नमस्कार। सर, आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, शुरुआत ही करता हूं। साल 2024 जबरदस्त सोना चांदी पूरा साल लगा, 30% की करीब बढ़त देखने को मिली सोने में। लेकिन अगर हम बात करें इस साल के एक महीने में ही 10% की जो बढ़त मिली है, तो क्या लगता है सर कि आगे और कितना भागेगा, या फिर मतलब इसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं करेक्शन की भी गुंजाइश दिख रही है और लोगों को इसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले तो सुबोध जी, आपका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी की जहाँ तक बढ़त का सवाल है, तो वर्ष 2025 की शुरुआत में ही जब हमने आपके साथ कई शो जो है सोने और चांदी को लेकर के किए थे, तो साफ तौर पर यह कहा था कि वर्ष 2025 में सोना $3,000 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के स्तर को छू सकता है। हमने जो प्रिडिक्शन किए थे वो पूरे साल के लिए किए थे, लेकिन जिस तरह से यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद से जो दुनिया भर के देशों के ऊपर टेरिफ डालने की जो बातें आई और उसके चलते जो अनसर्टेनिटी बनी, तो हम देख रहे हैं कि सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो बड़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। और उसी के चलते जो हमने तेजी पूरे एक वर्ष के लिए सोची थी, वो शुरुआती 2 महीने में ही देखने को मिल रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या भारतीय बाजार हो। तो जहां तक सोने की तेजी का सवाल है या चांदी की तेजी का सवाल है, तो वर्ष 2025 भी सोने और चांदी का ही साल रहने वाला है। जिस तरह से यहाँ पे जो वैश्विक जो है अनिश्चितताएं बनी हुई है उसके चलते, और हमारा मानना है कि आगे भी जो बढ़त है सोने और चांदी में वो बरकरार रहेगी वर्ष के आने वाले समय में। लेकिन जहां तक करेक्शन की संभावनाएं हैं, तो कोई भी असेट क्लास हो, चाहे वो सोना चांदी हो या और भी दूसरे असेट क्लास हो, हम देखते हैं कि एक अच्छी बढ़त के बाद एक टेक्निकल करेक्शन जो है वो असेट क्लास के लिए, मार्केट के लिए हेल्दी होता है। और ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सोने में कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2968 प्रति ट्राई आउंस तक के स्तर अप्रैल वायदा ने छुआ, और भारतीय बाजारों में भी हमने 86,000 के पार कीमतों को निकलते हुए देखा, और उसके बाद ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टेक्निकल करेक्शन जो है वो हेल्दी मार्केट का साइन होते हैं, और उसी के अनुरूप हम यहाँ पे करेक्शन जो है वो होते हुए देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन जो है वो देखने मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं अभी भी यहाँ पे सोने और चांदी में नजर नहीं आती है। और निचले स्तरों से फिर यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और मोमेंटम जो है वो वर्ष 2025 में पॉजिटिव बना रहेगा। सर, जब करेक्शन की हम बात करते हैं तो करेक्शन आप क्या देखते हैं कि करेक्शन क्या बहुत मामूली करेक्शन होगा, या जिस तरह से, क्योंकि जिस तेजी से इस महीने में भागा है जो सोना जो है, उसने मतलब कि एक अलग ही मार्केट का जो मिजाज है वो अलग ही कर दिया। तो आपको लगता है कि ये जो करेक्शन जो होगा, इस 10% जो भागा है इस पे होगा, या ओवरऑल अगर हम बात करें कि कुछ बड़ा करेक्शन होगा? खासतौर पे सोने में बात करो, क्योंकि चांदी तो उतना नहीं है, लेकिन सोने पे मैं जानना चाह रहा हूँ। सोने की मैं बात करूं तो अभी जो रैली हुई है वो लगभग $2640 से $2970 तक की हमने रैली देखी है। तो लगभग यहाँ पे 330 डॉलर की रैली जो है इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने की है। और भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 रुपए की बढ़त यहाँ पे कीमतों में आते हुए नजर आई है। अब अगर हम टेक्निकली करेक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे जो फिबोनाची जो सीरीज के अनुसार अगर हम करेक्शन देखें, तो जो इमीडिएट रैली हुई है उसका 50% तक का करेक्शन एक हेल्दी मार्केट का साइन होता है। तो 38.2 से 50% तक के जो करेक्शन है वो करंट रैली के हो सकते हैं। तो $340 का अगर हम 38% रफली अगर 40% भी माने, तो यहाँ पे लगभग 130 $140 के करेक्शंस ऊपरी लेवल से हो सकते हैं। वहीं अगर 50% अगर हम बात करें तो लगभग $170 के करेक्शंस हो सकते हैं। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि $2800 प्रति ट्राई आउंस तक का जो स्तर है, एक बार करेक्शन में सोना दिखा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में।
कॉमेक्स अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो उस लिहाज से यहाँ पे 82,000 81,000 वर्स्ट केस में ये एक करेक्शन जो है बन सकता है। लेकिन हम साथ में देख रहे हैं कि रुपी में भी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में करेक्शंस उतने सीवियर नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे 82,000 के स्तर एक बार ये करेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर वो लेवल्स आते हैं तो निवेश के लिए फिर एक बार उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए ट्रेडर्स को। जहां तक लंबी अवधि के निवेशकों का सवाल है तो उनको बने रहना चाहिए। और ऐसी कोई भी बड़ी गिरावट आती है करेक्शन के चलते तो वहां पे वो अपने एसआईपी के रूप में निवेश को जारी रख सकते ओके सर। अच्छा सर, एक चीज है, मैं समझ रहा था कि हमारी जो पिछली बार कई इंटरव्यू में बात हुई तो हम देख रहे थे जब हम कि लास्ट ईयर में जो बात हो रही थी साल शुरू होने से पहले, तो हम ये मान के चल रहे थे कि साल 2025 में तकरीबन सोना जो है 85,000 के करीब पहुंचेगा, साल मतलब पूरे साल में, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं कि चांदी की, तो चांदी 125 130 तक करीब पहुंचेगी। लेकिन सोने ने तो हाल ये कर दिया कि पहले महीने ही 85 को तोड़ दिया। तो आपको लगता है कि अगर पूरे अगर साल की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो ये लगभग 1 लाख के आसपास ये पहुंचेगा सोना। और वहीं अगर चांदी की बात करें, तो चांदी जो है वो जैसे हम 31 मान रहे थे, तो ये 31 को भी क्रॉस कर सकती है, ऐसा पूरे साल के सिनेरियो के हिसाब से। हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार हम देखते हैं कि एक बड़ी तेजी अगर शुरुआती दौर में ही आ जाती है या जल्दी आ जाती है तो फिर बाद में मार्केट को, चाहे वो लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव हो, लेकिन एक कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिलता है। और साथ ही एक टाइम करेक्शन भी जो है मार्केट को लगता है जब वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि $3,000 हमने इंटरनेशनल मार्केट में और 90,000 सोने के लिए हमने पूरे वर्ष के लक्ष्य दिए थे। लेकिन जिस तरह से जो वैश्विक अनिश्चितताएं बनती हुई नजर आई है और जो सोने की डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही, चाहे वो ईटीएफ के थ्रू हो या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की डिमांड हो, तो हमारा मानना है कि अगर $3,000 के स्तर के पार अगर निकलता है तो $3,240 अगला पड़ाव होगा सोने का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 96,000 तक फिर यहाँ पे कीमतें देखने को मिल सकती है। लेकिन 1 लाख का स्तर हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ 26 में हम 1 लाख के स्तर भी आते हुए देखेंगे। जहां तक चांदी का सवाल है तो इसके लिए भी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वर्ष 2025 के लिए, वो $38 से $40 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 1,14,000 से 1,20,000 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। चांदी यहाँ पे मूल्यवान धातु के साथ साथ औद्योगिक धातु भी है। तो उस लिहाज से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के कोई भी निर्णय होते हैं तो वो औद्योगिक जो धातुएं हैं उनकी डिमांड को प्रभावित कर सकती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो उठापटक है चांदी में वो ज्यादा देखने को मिलेगी सोने के मुकाबले। और गेंस भी वहां पे कैप्ड रहेंगे। इसी लिहाज से हमने $40 और 1,20,000 तक के लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए हैं। तो अभी हमारा मानना है कि वो लक्ष्य एक बार यहाँ पे सोना और चांदी छू सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स में कोई अगर बदलाव होगा तो हम फिर रिव्यू करेंगे और आप समय समय पे शोज करते रहते हैं। तो हम हमारे जो भी निवेशक हैं या दर्शक हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनको हम समय समय पे जागरूक करते रहेंगे कि आगे क्या ट्रेंड जो है इसमें नजर आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए हमारा मानना है कि अभी $3,000, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो $3,240 और 90,000 और उसके ऊपर फिर 96,000 ये स्तर एक बार देखने मिल सकते हैं सोने में। चांदी में भी 1,20,000 का जो लक्ष्य रखा है, हमारा मानना है कि वहां तक कीमतें एक बार जो है वर्ष 2025 के दरमियान आ सकती है। अच्छा सर, जैसे बात अगर हम करते हैं तो जैसा मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सोना बिहेव कर रहा है, बहुत एक्टिव और बहुत तेज कर रहा है, लेकिन चांदी अपने आराम से आसानी की चाल चल रही है, आराम से चल रही है। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप इसको समझाइए जरा दर्शकों को कि क्या लगता है कि चांदी स्लो है लेकिन स्टडी है, बहुत आसान सा है, लेकिन वही सोना जो है थोड़ा सा रिस्की है, या हम ये कहें कि जो ये तेजी का वो चल रहा है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत ध्यान दे करके ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है। देखिए सुबोध जी, एक मूवी आई थी 1992 के स्कैंडल पे, उसमें एक जो कोड था कि रिस्क है तो इश्क है। तो आप जो रिस्क की बात कर रहे हैं तो सोने में जो अभी जो लोगों का इश्क जो देखने को मिल रहा है, जो मोहब्बत देखने को मिल रही है, उसी के चलते एक बड़ी तेजी हम देख रहे हैं।
और वो कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क है कि जिस तरह से जो टैरिफ को लेकर के ग्लोबल अनिश्चितताओं का माहौल बना है, उसी रिस्क को, उसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेशक जो है सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वो सोने के प्रति जो उनका मोह है, जो इश्क है, वही अभी कीमतों को ड्राइव कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक पॉज ले सकता है सेकेंड हाफ में, जब चीजें थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में सेटल होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आज जो हम आवाजें देख रहे हैं टेरिफ को लेकर के, या दूसरी जियोपॉलिटिकल हो या कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद फिर वो सेटल होती हुई नजर आती है। तो अगले 3 से 4 महीनों में हमारा मानना है कि वहां पे इन सब चीजों को लेकर के स्टेबिलिटी एक बनती हुई नजर आएगी। तब वहां पे जो एक बड़ी बढ़त हम देख रहे हैं, वहां पे थोड़ा पॉज हो सकता है। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो अभी चाल सुस्त है लेकिन स्टेडी है। तो जब यहाँ पे सोने के प्रति थोड़ा सा मोह जो है लोगों का कम पड़ता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में जो औद्योगिक डिमांड है वो फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो चांदी को फिर यहाँ ड्राइव करती हुई नजर आएगी। तो जो पहली 6 मई है वो सोने के लिए है, और अगली जो 6 मई है वो चांदी के लिए है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि 6 महीने क्या और अगले 6 महीने में क्या। अच्छा सर, एक और है कि हमारा ये जो सवाल है कि अपने बहुत सारे दर्शक हैं जो ज्वेलर्स हैं, नए पुराने ज्वेलर्स हैं, कई लोग हैं जो मूड सब जो है, अगर ज्वेलर्स की नजर से देखें तो क्या लगता है ये जो तेजी है भाव की, तो आप इसको क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर वो डर भी है उन्हें कि इतना तेज भाव है तो वो किस तरह से बिहेव करें, उनको क्या आप राय देते हैं ऐसे सिचुएशंस पे? इस सिचुएशन में अभी जो मेरे पास पिछले कई दिनों से जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, उसमें सामान्यतः मैं ये देख रहा हूँ एक ट्रेंड की, जो ज्वेलर्स भाई हैं वो सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे फंसावट का एक हिस्सा बने हैं इस मार्केट की तेजी में। और वहां पे उन्होंने काफी शॉर्ट पोजीशन जो है बिल्ड की है भावों को देखते हुए। कई बार जो पुराने जो व्यापारी हैं, जब एकदम से इतनी बड़ी तेजी आती है तो वो पुराने मार्केट फंडामेंटल्स को मानते हुए इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतनी बड़ी तेजी आ नहीं सकती है, और ये कोई सटोरिया एक्टिविटी के चलते या उस वो कारण हो सकता है। लेकिन जब जब भी यहाँ पे फंडामेंटल्स बदलते हैं तो इस तरह के मूव्स जो हैं वो आते हैं। तो ये चीज उनको समझनी होगी, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अभी आप अगर इस तेजी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट से थोड़ा दूर रहें। अगर मार्केट में आपको बना रहना है तो आप उतना ही व्यापार करें जितना आपका फिजिकल का व्यापार है। आप जरूरत से ज्यादा अभी ऊंचे भाव पे खरीदने का प्रयास ना करें, ताकि आपका जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो, वैसा कोई कार्य ना करें। और जितना आपका हाजिर का व्यापार है उसके अनुरूप करें। लेकिन इस तेजी को हम बिना समझते हुए अगर यहाँ पे वाइडली पुराने ट्रेंड देखते हुए अगर शॉर्ट सेल जाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में आपका बड़ा नुकसान इस बाजार में हो सकता है। तो इस तरह के प्रयास से आपको बचना चाहिए, और आपका जो हाजिर का व्यापार है उसको संभालें और उसके अनुरूप ही व्यापार करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो रहेगा। और कोई भी सट्टात्मक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो, अपना हाजिर का व्यापार है उसके ऊपर ही फोकस करें। ओके सर। सर बहुत अच्छा, और बहुत आसानी से आपने आज की मार्केट की चाल जो है वो आपने हमारे दर्शकों को बताई। सर अभी तो हम अलविदा करेंगे और अगली डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे। सर नमस्कार।